करंट किस बैटरी से स्टार्ट होगी? ई से, 2E से, ई से। कहां से चलना स्टार्ट करेगी करंट? कहीं से स्टार्ट नहीं करती करंट, हर जगह चलती है। मैं इसलिए क्योंकि ये मिथ हटा दूं आपके दिमाग से कि सर बड़ी बैटरी यही तो देगी सर, करंट देगी, बड़ी बैटरी करंट देगी सर। बड़ी बैटरी छोटी बैटरी आना होगा, इससे निकल रही होगी तो अपने आप अपने इधर मानेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, इधर मानेंगे निगेटिव आ जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। करंट हर जगह से, हर जगह चलेगी, हर जगह से तो लगना ही नहीं है यहां पे, हर जगह चलेगी। कहां से स्टार्ट करेगी? से नहीं लगना है, हर जगह चलेगी। कहीं से स्टार्ट कर ही नहीं रही है, से क्या होता है? पक्का? तो आप सबसे स्टेप 1 लूप मेथड में होता है करंट्स एज्यूम करना, करंट्स एज्यूम करना। मैं सारे मिथ बस्ट कर दूं ताकि वो बहुत जरूरी है, तो कंफ्यूजन है। मैंने माना यहां पे करंट चली आई, भाड़ में गई बैटरी में, वहां से शुरू करूंगा। अरे समझ में आया मेरी बात? करंट चली आई, मुझे क्या पता कि कहां कितना क्या हो रहा है। यहां से करंट चली आई, मेरे को सब ब्रांच में करंट माननी है, पर किस चीज का यूज करते हुए? केसीएल का। यहां पे करंट आई है, अब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि यहां से मान लिया आधी इसमें गई आधी थोड़ी इसमें गई, मैंने कहा माना यहां I1 है, मैं इधर भी मान सकता था यार, मैंने कहा इधर मान लेता हूं भाग। माना यहां I1 है, यहां I है, जितने मानने पड़े वो मान रहा हूं, जितने मानने नहीं पड़ेंगे नहीं मानूंगा। यहां I है, यहां I1 है, तो यहां मानूंगा नहीं, यहां पता है I प्लस I1। अबे ये बहुत जरूरी है क्लियर होना, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ होगा आपके सालों साल से कि बैटरी से करंट चलती है, दो रास्ते मिले, उससे फिर आपके कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं जीवन भर के। बैटरी में हर जगह करंट है, कौन मेन बैटरी कौन सब मेन बैटरी, कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी नहीं है, सब कुछ सर्किट है। I यहां से चली, I1 यहां से चली, यहां आ गई I प्लस I1, I प्लस I1 यहां आई। मुझे ये पता नहीं यहां पे क्या है, मैंने माना I2 यहां से चली, तो I प्लस I1 यहां से आई। जरूरी नहीं, क्योंकि सर ने आपको उन्होंने कि जिसने पहला, सर मतलब जो पहला आदमी था, उसने कहा कि इनको इतना समझाऊंगा, इससे मान लेता कि बैटरी चली, इसको बांटते जाओ। उसके चक्कर में साला मिथ क्रिएट हो गए मार्केट में कि बैटरी से करंट चलती है, इससे चली, फिर इसी से बटी, दो रास्ते मिले। अरे सर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां से कितनी आई? अब यहां दो हैं तो ऑब्वियसली एक में तो मानना ही पड़ेगा ना, तो I2 इधर मानी तो इधर कोई I प्लस I1 प्लस I2, यहां पर I प्लस I1 प्लस I2 गई, यहां तो I गई है, तो यहां हो गई I1 प्लस I2। कहीं से शुरू करो, इतने ही अननोन मानने पड़ते हैं आपको। आप चाहते तो इससे शुरू करते, तब भी यही करना, अननोन ही तो है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लियर एकदम ये बात क्या बोला मैंने? किसी बैटरी से करंट चलती है, ऐसा कोई रिचुअल नहीं है कि इससे करंट चली, वो कहने का तरीका। आप कहीं से स्टार्ट कर दो तो लोगों, अब हम भी करेंगे वहीं से कि बैटरी से माना आई चली इधर गई, लेकिन ये बात क्लियर हो जाए। वो तो सिर्फ एक गलती ना हो, फटाफट करने का दिमाग में तरीका बना लिया है हमने। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उतारिए, करंट एज्यूम करिए, यही वाली। तो स्टेप 1 क्या होगा इस लूप मेथड में? एज्यूम करेंट्स विद मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये क्यों बोला मिनिमम नंबर? तो सब में आप I1 I2 I3 I4 I5 I6 लिख देते। आप कहते कि सब में करंट मान लेता हूं मैं, I1 I2 I3 I4 I5 I6। यही वाली बनाइएगा ताकि हम सब एक सवाल में तो कम से कम कॉमन बात कर पाए, और आपका और दूसरे बगल वाले का सब कुछ I सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है भाई। इसने यहां से I मान लिया होता, फाइनल आंसर जो पूछा जाएगा वो सेम होगा सबका, वही सेम चाहिए, और क्या चाहिए उसको। स्टेप 1 क्या करेंगे? एज्यूम करेंट्स विद मिनिमम नंबर ऑफ
variables by using KCL. What concept we are using here? KCL. By using KCL. How many unknowns we have? 3. I, I1, I2. Absolutely correct. I, I1, I2. ये पहला स्टेप है, एकदम सिंपल है. Making sense? Making sense? Second step है, we have to find out these variables. 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन चाहिए होगी. We have to write 3 इक्वेशन. Now we'll write equation with the help of KVL. 2 ही लॉ है, KCL, KVL. अगले मेथड में क्या होगा? वो KVL से मानेगा और KCL से इक्वेशन लिखेगा. ये क्या कर रहे थे? KCL से माना और KVL से इक्वेशन लिखेंगे. KVL से इक्वेशन कैसे लिखेंगे? क्या करना है हमें? हमें ये पता है कि किसी लूप में घूम के आए, तो अब हमें अपनी मर्जी से 3 लूप लेने हैं, लेकिन 3 इंडिपेंडेंट लूप लेने हैं. मतलब 3 अननोन है. लूप तो मैं इसमें कितने बना सकते? कितने लूप्स हैं? अरे पीएनसी का छोटा सा सवाल है, बताओ कितने लूप हैं? 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7. बस पक्का ना? 7 लूप. तो 7 इक्वेशन लिख सकते हैं. तो 7 इक्वेशन थोड़ी लिख दोगे 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए. 7 इक्वेशन लिखोगे अगर 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए, तो 3 काम की होंगी, 4 कैसी होंगी? एक उनमें से मान लो तुमने लिखी x प्लस, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3. दूसरी लिखी 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 7. तीसरी लिखी x माइनस वाई प्लस 7z बराबर 8. अगली लिखी तुमने 3x प्लस 4y प्लस 5z बराबर 10. ये किसी काम की थोड़ी है. कहां गया बे? ये तो इन दोनों को जोड़ के लिखी हुई है. अरे सर में आया मेरी बात? तो तुमने कहा कि 3 इक्वेशन लिखनी है, तुमने यही 3 लिख दी. ये प्लस ये प्लस ये. अबे इतना तेज हूं, जोड़ लेता हूं फटाक फटाक. ठीक है? अरे देखिए 10 है ये. अब ये, अरे वो गायब हो गया था ना, वो आ गया था क्या? हाँ आ गया. 10. ठीक है. तो आपको मैंने तो सर 3 इक्वेशन लिख दी, मेरे तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है. तो फिर इतनी मेहनत भी काहे किए थे? ये लिख दिए. अब लिख देते 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 6 और 3x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 9. लो 3 इक्वेशन लिख दी, सॉल्व कर लो. अबे 3 इक्वेशन होनी भी तो इंडिपेंडेंट चाहिए. तो करना क्या है? आपको 3 लूप लेने हैं डिफरेंट. डिफरेंट तो लोगे, उसमें भी 7 डिफरेंट ही थे. इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब आपने कहा पहला लूप मैंने ये ले लिया, बढ़िया चलेगा. आपने कहा दूसरा लूप मैंने ये ले लिया, चलेगा. अब आपने कहा तीसरा लूप मैंने ये ले लिया, नहीं चलेगा. अबे ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है. नहीं समझ में आया क्या? तो आपको एक बड़ा वाला लूप ले लो या नीचे वाला ले लो. 3 हो गए. अरे बहुत आसान है, इतना बड़ी बात नहीं है कि 3 लूप लेना कौन सा मुश्किल काम. तो अपन 3 लूप ले लेते हैं. बताइए कौन कौन से ले लूं? एक ये ले लेता हूं पहले. इक्वेशन हेल्प कराइए. ड्रॉप ड्रॉप लिखना है. ड्रॉप ड्रॉप लिखना है. यहां से स्टार्ट करते हैं, यहीं घूम के आएंगे. बताइए मुझे, यहां से यहां कुछ भी नहीं, यहां से यहां 2e, 2e का ड्रॉप. यहां से यहां 4i1r का ड्रॉप. r इंटू आई प्लस i1 का ड्रॉप. यहां से यहां माइनस e का ड्रॉप बराबर 0. एब्सोल्युटली करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. पक्का? दूसरा लूप बताइए कौन सा ले लूं? ये वाला? ये वाला ले लेते हैं. कैसे चलूं? यहां से चलूं? चल भाई. i प्लस i1 प्लस i2 r प्लस e
प्लस I1 प्लस I2 इंटू 3R, दूसरी इक्वेशन। अब तीसरा ये ले लूं, बताइए, ऐसे चलूंगा यहां से यहां, -3R I1 प्लस I2, प्लीज इसमें गलती नहीं करना, प्लस माइनस में, I2R माइनस I1 4R बराबर 0। पक्का? लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपी में तीन, कोशिश करिए कि आप ये तीनों के लिए कोई और तीन लिख लें, कोई भी तीन लिख लीजिए। जस्ट राइट 3 इक्वेशन धीरे धीरे अपने आप कर करके, बस प्लस माइनस ही गलती करने की पॉसिबिलिटी है, वो नहीं करेंगे तो कुछ है नहीं, घटिया चैप्टर एकदम, दिमाग लगाने वाले चैप्टर खत्म। सॉल्व वॉल्व नहीं करना है। आज तक जेई ने कभी नहीं पूछा 3 अननोन 3 इक्वेशन, क्योंकि 3 अननोन 3 इक्वेशन पूछना होगा तो डिटरमिनेंट में पूछ लेगा ना, वहां सिखाते हैं ना मेथड, वहां पूछ लेगा। यहां क्यों टाइम बर्बाद करवाएगा आपका, यहां तो सर्किट सीखना है। हाँ, कौन सा बेटा? आपने एक ये लिया, एक ये लिया, आपने ये पूरा लूप लिया, एक क्यों लेंगे, आपके रास्ते में आया था? आप जब चल रहे थे तो आपके रास्ते में आया, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता? तुम्हारे रास्ते, मैंने क्या कहा, तुम रास्ते में चल के देखो, तुम्हारे रास्ते, यहां से तुम यहां गए, यहां से यहां गए, यहां अपने आप आ तो I2 का इफेक्ट यहां आ तो गया, करंट की वैल्यू I प्लस I1 प्लस I2 हो गई। तो यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, यहां से जो जो रास्ते में आए वो लिखो, जो जो आपके रास्ते में आए वो लिखो। कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए, सिली से सिली डाउट, पर घर लेके मत जाइएगा। सिली से सिली डाउट पूछ लीजिए, भले आपको लगे कि बहुत ही वाहियात बात पूछने वाला हूं मैं, पर पूछ लीजिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अरे क्लियर है? गुड। दिस इज कॉल्ड लूप मेथड, दिस इज कॉल्ड लूप मेथड। सबसे पहली बात हमें समझ में आनी चाहिए नोडल मेथड में कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, पोटेंशियल नहीं। डिफरेंस की बात करते हैं हमेशा, IR E ये सब क्या है? डिफरेंस, ड्रॉप गेन, ड्रॉप गेन। पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं होता। देखिए पॉइंट नंबर 1, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लेंगे, ठीक है? किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल रेफरेंस मान लेंगे कि डिफरेंस की खेल है, तो डिफरेंस का खेल में एक पॉइंट को रेफरेंस मान सकते। ग्रेविटी में अपन मान लेते ना, नीचे वाले का जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, तो अपनी मर्जी से एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान लेंगे? जीरो मान लेंगे, मान लेंगे। ब्रैकेट में अगर एग्जामिनर ने पहले से ना दिया हो तो, नहीं तो तुमने कहा कि एग्जामिनर ने कहा कि नहीं इसका 5 मानना है, आपने कहा इसका तुम 5 मानो, इसका मैं 0 मान ले, ऐसा नहीं करेंगे। एग्जामिनर ने मान लिया कुछ तो तुम ना मानने लगना कि अब हम भी मानेंगे, क्योंकि नोडल मेथड में सर ने पहली लाइन यही लिखवाई है, मैं तो मानूंगा। अगर एग्जामिनर ने ना दिया हो, तो एग्जामिनर ने दे दिया कि इसका 0 मानना है, तुमने कहा इसका तो 0 है मानना था, और सर ने हमें कहा तुम भी मान सकते हो, मैं इसका भी 0 मान लूंगा, ऐसा नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का। सबसे पहला पॉइंट ठीक है। पॉइंट नंबर 2, फिर हर रेजिस्टेंस और हर बैटरी को क्रॉस करके उसका पोटेंशियल मानेंगे।
मानेंगे। ब्रैकेट में अननोन्स, अननोन्स ये अननोन ही होंगे ना, जैसे उसमें करंट अननोन मानते थे, इसमें क्या अननोन हो गए? पोटेंशियल। ठीक है, चलिए इतना काम पहले करते हैं, फिर अगला स्टेप पे आएंगे, इक्वेशन लिखने की बात स्टेप बाद में करेंगे, पहले इतना काम करते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं, आप जिसका कहेंगे उसका मान सकते हैं, तो सहूलियत के लिए अलग बात होती है, सहूलियत अलग चीज है, पर रूल क्या है, किसका कहां किसका जीरो मान सकते हैं? आप बताइए किसका जीरो मान, किसी एक पॉइंट का बताइए, बीच में दो पॉइंट है, ये वाला बीच, ये वाला बीच, नीचे वाले का, इसका जीरो मान लो, इसका जीरो मान लिया, अरे चेक करो, इसका जीरो मान लिया। अब अपन जिसका जिसका लिख सकते हैं, पोटेंशियल लिखने की अननोन की कोशिश करते हैं। इसका मुझे नहीं पता, एक्स, अरे चेक करिए कितना मान लिया इसका, एक्स। इसी से स्टार्ट करेंगे, इसी के आसपास से। इसका वाई, इसका जेड, सबका लिखना है, कुछ छूटना नहीं है। ये वाई है, यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा, 2e का क्या होगा, तो y से अगर 2e का ड्रॉप होगा तो इसका पोटेंशियल हो गया y माइनस 2e। अरे हर सबको अननोन नहीं मान लेंगे, मिनिमम अननोन मानने होते, मिनिमम अननोन y माइनस 2e, इसका y माइनस 2e, तो इसका भी y माइनस 2e। यहां से यहां क्या होगा, e का ड्रॉप होगा, और अरे इसको बैटरी क्रॉस करोगे तो क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो y माइनस 2e पे खड़े थे, e का ड्रॉप हो गया, बहुत ही बढ़िया, y माइनस 3, शानदार, y माइनस 3, इसका x है, इसका सब ऐसा ना हो कि चार लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग पता नहीं कह रहे क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट में ड्रॉप हुआ ना, एक्स पे थे, ड्रॉप हुए तो कहां पहुंच गए, एक्स माइनस ई। कि मैं ऐसा तो नहीं कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूं सर, मेरे को तो नहीं आ सकता सर, मैं पहली बार हूं, इन लोगों को पहले पढ़ा हुआ है सर, मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में, ऐसा कोई सोच रहा था अभी बोल दो, क्योंकि हमारे पास अगर फेल होने के एक्सक्यूज लेके बैठे होगे जेब में, तो भगवान कहेंगे तुमको क्या करना है, तुम्हें तो पता ही है क्यों फेल होने वाले हो, तुमको क्या मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तुम्हें तो पहले से ऑलरेडी पता है तुम फेल होने वाले हो। नहीं समझ में आ रहा, पूछ लो, पहले बाद में गाना मत गाना। क्या बोला मैंने, यहां का इसका जीरो माना, इसका अपनी मर्जी से पता नहीं है एक्स मान लिया। क्या करने को कहा है, क्या रूल लिखा है, पहले एक पॉइंट का जीरो मान लिया, उसके बाद हर रेजिस्टेंस, हर बैटरी क्रॉस कर करके पोटेंशियल्स लिखने हैं। तो इसका जीरो से स्टार्ट किया, उसके आसपास कितने लिख लिए, पहले एक्स, जेड, वाई, हो गए तीन अननोन हमारे। अब हम यहां से आया, कम से कम अननोन रख रहे हैं, तो बैटरी क्रॉस करने में मजा आ रहा है, क्योंकि बैटरी क्रॉस करने में अननोन नहीं बढ़ रहे हैं। अरे ये दिमाग में आया ना आपके कि बैटरी क्रॉस करने में अननोन नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए जिन सवालों में बहुत सारी बैटरी हो ये मेथड बेस्ट है, अननोन कम होंगे। जिनमें बहुत सारे रेजिस्टेंस हो ये बेकार है, अननोन ज्यादा होंगे। समझ में, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस मेथड इज गुड और दिस मेथड इज बैड? somebody is there, कहता नहीं मैं सारे सवाल नोडल से करता हूं, somebody in the market are there कि नोडल नहीं करता हूं, मैं सारे सवाल लूप से कर, मैं जिससे जब मेरा मन करेगा तब करूंगा, जो मुझे दिखेगा आसान पड़ेगा वो करूंगा। क्या मेरी बात कैसे समझेंगे आसान कौन पड़ेगा? जिन जिन सवालों में खाली तार और बैटरीज ढेर सारी हों उनमें नोडल, खाली तार करने में मजा आएगा। अरे एक्स, अरे यहां से y माइनस 2, यहां का y माइनस 2, अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? और बैटरी क्रॉस करने में भी मजा आएगा, क्योंकि उसमें कुछ अननोन नहीं पड़ेगा। किसका किसका लिख दिया, सबका लिख दिया, इसका y माइनस 2, इसका भी y माइनस 2, y माइनस 7e। अरे
बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट में गिरते हैं, तो y-2 से 5 ही और गिर गए, y-7 ही। इसका सेट, कोई बच गया क्या? कोई नहीं बच गया, उतार लें। स्टेप 1 2 क्लियर। इतना मुश्किल सवाल कभी आएगा नहीं, मैं तो सबसे मुश्किल ये कभी आएगा नहीं। 3 अननोन 3 इक्वेशन कभी लाइफ में नहीं आए, किसी में नहीं आए, ना जेई में ना ओलंपियाड में, क्योंकि वो आपको सर्किट सिखा रहे हैं कि वो इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रहे हैं। इक्वेशन सॉल्व करना, इक्वेशन में पूछ लेंगे, व्हाई विल दे वेस्ट देयर टाइम। ठीक है, कितने अननोन है? 3। अब इसमें हम इक्वेशन लिखने का टाइम आ गया। इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होगा ये भी देखते हैं। 3 नोड ढूंढने, भले इसमें 50 हो। नोड मतलब जहां दो तीन चीजें मिलती हैं उसे नोड कहते हैं। नोड मतलब जंक्शन। 3 जंक्शन ढूंढने, भले कितने जंक्शन हो इसमें मुझे हो, तो कितने जंक्शन दिख रहे हैं आपको? ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, नहीं है, ये तो सीधा रास्ता है। जंक्शन कहां है? जंक्शन का मतलब रास्ते बटेन। ये इसमें क्या चौराहा आया क्या? तिराहा आया क्या? यहां पहुंचे कंफ्यूजन हुआ कि कहां जाऊं, कंफ्यूजन हुआ क्या? ये कोई जंक्शन नहीं है। 1 2 नहीं, 1 2 4, कोई 3 ढूंढ लो। अरे 3 ढूंढ लो, कम से कम 3 ढूंढ लोगे ना। और हर नोड पर इक्वेशन लिखेंगे, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। इक्वेशन यहां पे केसीएल से लिखते हैं। इक्वेशन कैसे लिखते हैं? केसीएल से लिखिए। जितने अननोन हो उतने क्या ढूंढ लें? क्या ढूंढ लें? उतने नोड्स क्या होते हैं? जंक्शन में कम से कम पहुंच के कंफ्यूजन हो कि भैया कहां जाएं, अब रास्ता कोई बताए, जीपीएस खोलना पड़े। स्ट्रेट रोड पे चले जा रहे हैं, जीपीएस थोड़ी खोलना पड़ेगा बे। अब कहां मुड़ने की जगह ही नहीं है, कहां मुड़ जाओगे? नोड्स, इसलिए इसका नाम है नोडल मेथड। इक्वेशन यहां पे नोड पे लिखते हैं, उसमें कैसे लिखे थे इक्वेशन? लूप में, इसलिए उसका नाम लूप मेथड है, इसका नाम नोडल मेथड। अरे समझ में आया? क्या लिखा आपने? उतने नोड्स ढूंढ ले और आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। ठीक है, आने वाली करंट बराबर, ठीक है। अब करंट कैसे लिखेंगे देखते हैं। अब इंटरेस्टिंग, बताइए कौन कौन से आप ढूंढना चाहते हैं, बताइए जो ढूंढना, कौन कौन से बताइए। मैं एक 0 वाला ढूंढ लूं। 1 नंबर आपने बोला, 2 नंबर ये वाला, अरे ये वाला, ये 3 नंबर। पक्का 3 ढूंढ लिए। तीनों पे आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट लिखनी है। अपनी मर्जी से कोई 3 पॉइंट ढूंढ लो। अब 3 पॉइंट ढूंढना थोड़ी मुश्किल काम है, ढूंढ लेंगे। गुड, लिखते हैं 1 पर। अब आपने कहा सर कहां से आ रही, कहां से जा रही, क्या पता सर? तुम्हें जो मन करे मान लो कि यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, और यहां से भी आ रही है, जा रही नहीं है। मेरी मर्जी में मान रहा हूं, तो मैं लिखूंगा आने वाली बराबर 0। इक्वेशन क्या लिखनी है तुम्हें? आने वाली बराबर जाने वाली, बस सिंपल। कहां से आ रही, कहां से जा रही, तुम्हारा पर फ्रीडम है, डरना ही नहीं है। जिस नोट पे लिखो अगले नोट पे भूल जाओ कि पिछला क्या लिख के आए हैं। बहुत बढ़िया बात है। पिछले पहली बार हमने यहां पे माना था आ रही है, कहीं मैं गलत ना कर दूं। किसी भी नोट पे जाओ, वहां पे मानो एक तरफ से आ रही है, 2 तरफ जा रही है, मान लो 2 तरफ से आ रही है, एक तीसरी तरफ जा रही है, मान लो तीनों से आ रही है, जा ही नहीं रही है। अरे समझ में आया? कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए। किस पे लिखूं पहले? 1 पे। 1 पे इधर से क्या मान लू बताओ? इधर से आ रही है, और क्या मान लू? थोड़ा अलग कर दी तो मैंने बोल दिया, कुछ और करवा लो। इधर से आ रही है, यहां से आ रही है,
इधर जा रही है, ये मान ले। क्या माना है बे? इधर से आई, इधर से आई और इधर गई, पक्का? अरे कुछ एक चीज माननी है भाइयों, कुछ भी मान लो, कुछ भी जो मन करे मान लो। क्या माना हमने, पता भूल गया मैं। इधर से आई, इधर से आई और इधर गई। अब इक्वेशन देखिए, हमेशा इक्वेशन रेजिस्टेंस के लॉजिक से लिखेंगे। इधर से इधर कितनी गई? y माइनस 0/r। अरे करंट की वैल्यू होती है डेल्टा v बाई आर। क्या माना है आपने? इधर से इधर जा रही है ना, तो y हायर माना है ना आपने। अरे आपने जो माना उसके हिसाब से बताओ, y हायर माना है, तो आपने लिखा आने वाली y माइनस 0/r। ऊपर से नीचे मानी है आपने, प्लस x माइनस 0/3r। गई किधर है? इधर गई है, तो 0 हायर होगा, 0 माइनस z/5r। तो ये आपने इक्वेशन लिख दी। अरे समझ में आया क्या करना है? इक्वेशन लिखने का तरीका एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल। क्या करना है? आने वाली करंट बराबर कहां से आने मानना है, कहां से जान दिखा देता हूं। कुछ और बताओ, कुछ और मान लू, बताओ कुछ और मान लो। इसी वन पे ही तीनों इसी तरफ आ रही मान लो, तीनों जा रही मान लेते हैं। चलो भाई तीनों जा रही मान लेते हैं, तीनों यहां से जा रही हैं, मान लो यही एकदम ज्वालामुखी है, यहीं से सब निकल रहा है, समझ में लेते हैं। ठीक है बताओ, यहां कितनी गई ऊपर? बाई राइट, लेफ्ट में कितनी गई? बाई आर। इधर कितनी गई? बराबर। ये और वो देखो एग्जैक्टली सेम होंगे, इक्वेशंस आर एग्जैक्टली सेम। लेफ्ट राइट लिखा हुआ है बस, देखो वो दोनों इक्वेशन सेम है। दो ऊपर वाले उधर ले जाओ दोनों। दिस इज व्हाट इज द पॉइंट। यू नेवर नीड टू वरी अबाउट किधर से आ रही है, कौन हायर है कौन लोअर है। जिसको मानना है मान लो, जिसको मानना है मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन हमेशा सेम आएगी पूरी दुनिया में सबकी। इक्वेशन लिखना समझ में आ गया? ठीक, अब इसको हटा दूं, एक अभी सवाल भी तो सॉल्व करना है हमने, एक इक्वेशन लिख ली। अब बताइए कहां दूसरी कहां लिखें? एक्स पे लिखें। बहुत ही बढ़िया, एक्स पे लिखते हैं। इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान समझिए। ये सवाल इसलिए बढ़िया सवाल इसलिए क्योंकि जनरली जो स्टैंडर्ड ये सारे कॉम्प्लिकेशन इसमें आ चुके हैं, क्योंकि इत्तेफाक से बढ़िया सवाल बन गया। सारे कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं, इसलिए इसको समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। एक्स पर कहां से आता हो माने, कहां जाता हो माने, बता दें आप। इधर से आता हो मान लें, और इधर जाता हुआ, इधर भी जाता हुआ, चलेगा? इतना समझ में आ गया? चलेगा ये, इधर से आएगा इधर और इधर जाएगा। करंट हमेशा रेजिस्टेंस के लिए लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है। इधर से कितना आया? y माइनस 3e माइनस x बाई आर। कोई दिक्कत तो बताइए। मैंने क्या माना है मेरे बच्चों? यहां से ऐसे आई, आपने जो कहा वही मैंने माना। ऐसे आपने ये फोटो बनवाई है, तो क्या मेरे आने वाली करंट हो गई y माइनस 3 माइनस एक्स बाई आर। अब इक्वल टू आगे जाने वाली नीचे x माइनस 0/3r प्लस। अब इधर कितनी गई, इधर कितनी गई? यहां ये तो बता ही नहीं रहा कितनी गई। मैंने कहा तुम नहीं बताओगे तो तुम बताओगे, हो तो एक ही। अबे जो इधर गई वही तो इधर गई। करंट हमेशा किसके लिए लिखनी है? रेजिस्टेंस। बस कब खत्म, यही मुश्किल बात होती है। लोग कहते हैं सर यहां कैसे लिखे हैं यहां। अरे वहीं थोड़ी सती हो जाओगे वहीं लिखने के लिए, थोड़ा आगे बढ़ के देख लो कितनी आई। x माइनस ई हो गई दूसरी इक्वेशन कंप्लीट, दूसरी इक्वेशन कंप्लीट। आ गया? तीसरी कहां की लिखनी है? तीसरे पॉइंट आपने दे रखा है। हाँ 1 पे 3r से आ रही। वही तो मैंने कहा कि एक नोड की इक्वेशन लिखने का भूल जाओ उसको क्या लिखा है।
दूसरा नोट सॉल्व करो। अबे क्योंकि कुछ भी मानो, इक्वेशन तो हर केस में सेम ही आ रही है ना, अभी यही तो सिखाया। तो जब पहली की इक्वेशन लिख रहे थे तो जो मन करा मान लिया, जब दूसरी की लिख रहे थे तो भाड़ में गया पहली में क्या लिखे थे। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? दूसरी की अपनी अलग लिखो। पक्का? गुड। तीसरे पॉइंट बताओ, कहां से आता कहां जाता, क्या मानूं? तीनों से आ रहा मान लूं? मान लिया यहां से भी आई, यहां से भी आ रही है। अब इसमें एक और बात है, यहां से भी आई के लिए भी मैं आई बोलूंगा और आई के लिए भी आई बोलूंगा। तो ये ना तो कि पागल हो जाना कहीं भी, मतलब अरे क्या बोला मैंने, समझ में मैंने कहा यहां से भी आई आई, तो मैंने आई आई क्या कर रहा है ये आदमी, अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अब यहां पर अब इसलिए पगला मत जाना। यहां पर यहां से आई, इसका मतलब यहां से आई करंट चल रही है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां से आई, ठीक है। बैक टू द गेम। क्या माना आपने? सब जगह से इधर ही आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बताइए ऊपर से कितनी आई? हाँ ऊपर मैंने कहा तुम तो बता नहीं रहे हो, तुम बता नहीं रहे हो, तुम बता दो। y माइनस नहीं बे, x माइनस। तुमने क्या माना? इधर आ रही है ना, ये कह रहा मैं नहीं बताऊंगा, ये कह रहा मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे। हाँ इधर से इधर मानिए ना बे, कितनी क्या? x माइनस वाई प्लस 3i बाई आर। दूर जाना पड़ सकता है, यही सिखाना चाह रहे, यही तभी तो कहा मैंने कि ये मुश्किल सवाल है, अच्छा सवाल है। दूर तक जाना पड़ सकता है, हो सकता है यहां पे ना क्लियर हो जाए कौन कितनी आ रही है, थोड़ा आगे बढ़े, इसने भी नहीं बताया। हमेशा कौन बताएगा? रेजिस्टेंस। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। क्या लिखा? x माइनस वाई प्लस 3i बाई आर। इधर से आई, इधर से कितनी आई? z कहां है? यहां इधर है, रेजिस्टेंस के थ्रू ही z माइनस वाई प्लस 7e, और इधर खत्म हो गया। लूप मेथड, नोडल मेथड सब खत्म। सब समझ में आने के बाद फिर गलती करोगे तो मैं औकात जानता हूं सालों। किसी का कोई डाउट कि सर एक सिचुएशन ऐसी है कि दिक्कत हो सकती है? सर आपके नोडल मेथड में एक सिचुएशन में दिक्कत हो सकती है सर, बहुत यही सवाल कि रेजिस्टेंस ना हो तो क्या करें सर? जूता पहनने तो पहले पर ये तो खुद सोचना चाहिए था वैसे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि शायद आपके, मान लो ये ना होता, ये ना होता, ये ना होता, नहीं नोट तो ये होता ही नहीं, नहीं यही मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से, दूर जाना पड़ेगा, होगा। आपने कहा सर यहां पर भी आई, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। मैंने कहा बताओ भाई। आपने कहा इधर से जो आ रही है सर वो है 0 माइनस वाई बाई आर। मैंने कहा इधर से कितनी आ रही है? z माइनस वाई बाई 3 बाई अब आपने कहा सर इधर से क्या करें, ये तो सब खाली पड़ा है मामला। मैंने कहा इधर से जो आई है वो यहां और यहां से गई होगी। अरे दूर तक जाओ, जितना जब तक मिले ना साला जाते रहो। अब यहां वाली करंट क्या होगी? दिस प्लस दिस,
अब लिख लोगे तो कहोगे 0 माइनस एक्स बाई 3r प्लस z माइनस एक्स माइनस ई और भाई 7r लोग चली गई, लिख तो लो गई, कहीं तो मिलेगा साला रेजिस्टेंस। अब पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस ना हो तो उड़ जाएगा, इन शॉर्ट कर जाता है उसको, सर्किट उड़ जाएगा, बैटरी खत्म हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि बिल्कुल रेजिस्टेंस ही ना हो, उसी को शॉर्टिंग कहते हैं। समझ में आया कि अबे समझ में आया क्या बोला? जिसका डाउट था उसको समझ में आया? तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा साला, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। भाई अगर सभी को एंजॉय लाइफ वी फाइंड इट एंजॉयबल। अरे रुको, होमवर्क दूंगा यार। इलेक्ट्रो का एक्सरसाइज सी बाकी है। पीवाईक्यू मैंने करने को कहा था, वो तो इंडिविजुअली पूछ लो मुझसे। पीवाईक्यू तो इंडिविजुअली पूछ लो अपना अपना करके पर्सनली। ऐसा कैपेसिटर की शीट, इलेक्ट्रिक करंट और कैपेसिटर की कुछ, अरे इसको या फिर इसको एक काम दे सकते हो, इसको एकदम अच्छे से पुख्ता कर लो। ऐसा कर लो कि गलती मत कर, फिर वही फिर ढाक के 3 पादों कल वहीं पे आ गए वही वापस की सर ये प्लस माइनस की, सर मेरे को प्लस माइनस में बड़ी दिक्कत आ रही है। कल पुख्ता कर लो इसको। क्या कर लो पुख्ता? मतलब नहीं समझ में आता होगा सालों, क्या कर लो पक्का कर लो। क्लियर है मेरी बात? चलो बाय। एक मिनट रुको, हाँ बता। हाँ x और ये y माइनस 2 ही नहीं होगा उस सवाल में, फिर ये x माइनस, अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें सिखाना जा रहा था, वैल्यू तो तुम अब तो ये ला सवाल होता तो y लिखते ही क्यों? अरे सर मैं आया मैं, अरे अगर ये रेजिस्टेंस ना होता तो y माइनस 2e और x तो बराबर, ये लिख एक अननोन और कम हो जाता ना। अबे एक अननोन और कम हो जाता, अबे कैसे रहता चंपकलाल? y माइनस 2e माइनस ई बराबर x होता। अरे यहां से यहां जा, y माइनस 2e माइनस एक्स माइनस ई बराबर x, यानी x और y आपस में लिंक्ड है ना, तो यानी अननोन तो कम ही हो गए ना।